हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के संबंध में। दोस्तों जो हम 20 डेज का क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसका आज 6वां दिन है और आज हम इस वीडियो में टॉपिक नंबर 6 कारक देखने वाले हैं। यह टॉपिक दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक आपको परीक्षा में 2 नंबर दिलाकर ही जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित 36 क्वेश्चंस करेंगे, प्लस दोस्तों कारक की जो थ्योरी है वह भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों कारक की बात करें तो दोस्तों कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं। आगे दोस्तों हम थ्योरी में पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। पहले दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानना है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपको कर्ता कारक को पहचानना है, कर्ता को नहीं पहचानना। रोहन ने हॉकी खेली। दोस्तों यहां पर रोहन ने हॉकी खेली, रोहन क्या है? एक कर्ता है। क्या है? रोहन एक कर्ता है और इसका कर्ता कारक कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी ने हो जाएगा। इसका कर्ता कारक कौन सा हो जाएगा? ने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देख लेते हैं कारक की थ्योरी। संज्ञा सर्वनाम तथा क्रिया के मध्य संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। यदि दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कारक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम तथा क्रिया के मध्य संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। हिंदी में दोस्तों कारक कितने प्रकार के बताए गए हैं? 8 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से कारक हैं आइए जानते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। ये दोस्तों 8 कारक हैं। दोस्तों कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? कारक चिन्ह ने होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की रे रारी, अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन हे अरे ओ हाय। तो दोस्तों कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो ने होता है। कर्म का क्या होता है? को होता है। करण का दोस्तों से और के द्वारा होता है, इसको भी याद रखिएगा। संप्रदान का दोस्तों को भी होता है कारक चिन्ह और के लिए भी होता है। अपादान का दोस्तों से होता है लेकिन अलग होने के अर्थ में होता है, इस चीज को याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी कारक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कर्ता कारक क्या होता है। जिस वाक्य में क्रिया को संपन्न करने वाले कर्ता का बोध हो वहां कर्ता कारक होता है। अभी दोस्तों हमने सेंटेंस पढ़ा था, रोहन ने क्या सेंटेंस क्या था दोस्तों? रोहन ने किताब पढ़ी। तो यहां पर दोस्तों जो रोहन था वह कर्ता था, लेकिन दोस्तों जो किताब और रोहन ने क्या किया? किताब पढ़ी। क्या किया? किताब पढ़ी। तो किताब उसकी क्या हो गई? क्रिया हो गई और इन दोनों के मध्य जो संबंध बना रहा है दोस्तों वह क्या है? ने है। ने क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। इसमें दोस्तों ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण दोस्तों, श्याम ने पत्र लिखा, मैंने कपड़ा खरीदा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कर्म कारक की। जहां क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहां कर्म कारक होता है। क्या दोस्तों? जहां पर क्रिया का जो प्रभाव है वह कर्म पर पड़ता है वहां कर्म कारक होता है और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। जैसे पेड़ को काटा जाता है, सीता पानी को पीती है। आगे बढ़ते हैं। करण कारक दोस्तों, जहां क्रिया को संपन्न करने के लिए प्राणी, वस्तु तथा उपकरण की सहायता ली जाती है वहां करण कारक होता है। कहां दोस्तों? जहां दोस्तों किसी क्रिया को संपन्न करने के लिए किसी प्राणी, वस्तु या उपकरण की सहायता ली जाती है वहां पर क्या होता है? करण कारक होता है। इसके दोस्तों कारक चिन्ह क्या होते हैं? से या के द्वारा इसका कारक चिन्ह होता है। उदाहरण दोस्तों, धनुष के द्वारा तीर चलाया गया, बच्चा कलम से लिखता है। क्या दोस्तों? धनुष के द्वारा, किसके द्वारा तीर चलाया गया? के द्वारा तीर चलाया गया। बच्चा कलम से लिखता है। ये इसके उदाहरण हो गए। आगे बढ़ते हैं। घबराइए नहीं दोस्तों, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें आपको बिल्कुल पानी दूध की तरह बिल्कुल साफ हो जाएंगी।
संप्रदान कारक। चौथा कारक कौन सा है? संप्रदान कारक। जहां किसी को कुछ दिया जाए, दान आदि किया जाए, वहां पर दोस्तों संप्रदान कारक होता है। क्या दोस्तों? जहां पर दान दिया जाए, किसी को कोई चीज दी जाए, वहां पर संप्रदान कारक होता है। को या के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग हो। किसके दोस्तों? को या के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण के दोस्तों, भिखारी को भोजन दे दो, यहां पर देने की बात हो रही है, यानी यहां पर क्या होगा? संप्रदान होगा। नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, संप्रदान। क्या दोस्तों? संप्रदान, दाय नहीं है यहां पर, संप्रदान यानी प्रदान किया जा रहा है कुछ। माँ के लिए पानी ले आओ। किसके लिए दोस्तों? माँ को पानी देने की बात हो रही है, यानी माँ के लिए पानी ले आओ। अगले देखते हैं दोस्तों। पांचवा कारक क्या है? अपादान कारक। जहां भय, तुलना, दूरी, उत्पत्ति, लज्जा तथा पहली वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है। क्या दोस्तों? अलगाव का जहां बोध होता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रही होती है, वहां पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। इसका जो कारक चिन्ह होता है वो दोस्तों से होता है, अलग होने के अर्थ में। उदाहरण दोस्तों क्या है? सीता को अंधेरे से डर लगता है। किससे दोस्तों? सीता को अंधेरे से डर लगेगा तो दोस्तों सीता अंधेरे से क्या होगी? अलग होगी या दूर भागेगी, यानी अलगाव दिख रहा है। कल्लू टीना से लजाता है, यानी कल्लू यदि टीना से शर्माएगा दोस्तों तो टीना से दूर भागेगा, इसलिए दोस्तों यहां पर अपादान कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों संबंध कारक। जहां संज्ञा सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है वहां पर संबंध कारक होता है। इसमें दोस्तों का, की, के, रा, री, रे कारक चिन्ह आता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, संबंध स्थापित जहां पर होगा वहां संबंध कारक हो। उदाहरण दोस्तों, यह मेरा घर है। किसका घर है? मेरा घर है, यानी घर का संबंध मुझसे है। पिताजी के कपड़े अच्छे हैं। दोस्तों कपड़ों का संबंध किससे है? पिताजी से है। दोस्तों सातवां कारक है अधिकरण कारक। जहां स्थान, आधार और समय का बोध होता है वहां अधिकरण कारक होता है। में, पर, ऊपर कारक चिन्ह का यहां पर प्रयोग होता है। उदाहरण दोस्तों, कल्लू छत पर सोता है, माता जी बस में बैठी हैं। क्या दोस्तों? कल्लू छत पर सोता है, माता जी बस पर बैठी हैं, यानी माता जी का बस पर अधिकार है और कल्लू का छत पर अधिकार है, यानी अधिकरण कारक है। आगे बढ़ते हैं। आठवां कारक है दोस्तों संबोधन कारक। जहां किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए वहां संबोधन कारक होता है। हे, अरे, ओ, हाय, ये शब्दों का यहां पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। उदाहरण दोस्तों, हाय, वहां देखो क्या हुआ। क्या दोस्तों? एक आश्चर्य का बोध हो रहा है, संबोधन की बात हो रही है, तो वहां पर दोस्तों संबोधन कारक होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे कारक की थ्योरी समाप्त हो गई। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों हम पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है? नीचे दिए गए प्रश्न का विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध जोड़ता है, या जो कार्य करता है, या जिससे काम होता है, या जिसका काम हो। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो कार्य को करेगा वह क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु। दोस्तों संबोधन चिन्ह लगा है, यानी ये कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक या कर्म कारक। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर रेखांकित पद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो रेखांकित पद दोस्तों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर में है। क्या है? में यहाँ पर रेखांकित पद है, याद रखिएगा। बताइए, ये दोस्तों रेखांकित पद है। में पूछा गया है कौन सा कारक है। दोस्तों में किस में आता है? अधिकरण में आता है, यानी बोतल में, बोतल पर किसका? दूध का अधिकार है, यानी ऑप्शन बी अधिकरण कारक क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति को पहचानिए। यानी दोस्तों ये कारक चिन्ह पूछ रहा है आपसे अधिकरण कारक की। रा, रे, से या के, हे, अरे, में, पर। बताइए दोस्तों
निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से आपको पहचानना है अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है। तो दोस्तों जो अधिकरण कारक होता है इसमें किस विभक्ति किसका प्रयोग किया जाता है, में पर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, करण कहते हैं, कर्म कहते हैं या क्रिया कहते हैं। दोस्तों जो कार्य को करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या अपादान कारक, बताइए। तो दोस्तों जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म कहा जाता है। कर्ता ने कर्म को, क्या दोस्तों, कर्म को, यानी कर्म का कारक चिन्ह को हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे या आरी से काटो। यहां पर बताइए दोस्तों किस में अपादान कारक है, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। दोस्तों पेड़ से गिर पड़ा यानी पेड़ से अलग हो गया, तो जहां पर अलग होने का बोध होता है वहां अपादान कारक होता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हरि मोहन को रुपए देता है, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है। यहां पर दोस्तों को क्या है, रेखांकित पद है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों को, कर्ता ने कर्म को, यहां पर ध्यान रखिएगा को कारक चिन्ह कर्म का भी होता है और संप्रदान में भी आता है। यहां पर दोस्तों हरि मोहन को रुपए दे रहा है यानी कुछ दान दे रहा है, कुछ प्रदान कर रहा है, तो इसलिए दोस्तों यहां पर कर्म कारक नहीं होगा बल्कि यहां पर संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। से या के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है, अधिकरण, करण, अपादान कारक या संप्रदान कारक। बताइए से या के द्वारा किस कारक के अंतर्गत आते हैं, किस कारक के कारक चिन्ह हैं। तो दोस्तों यह करण कारक के हैं। किसके, करण कारक के हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा अपादान से अलग होने के अर्थ में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है ने, कर्ता ने, क्या दोस्तों, कर्ता ने कर्म को, क्या दोस्तों, कर्म को, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं होगा दोस्तों। को, के लिया या हेतु ये सभी आएंगे संप्रदान कारक में। किस में आएंगे, संप्रदान कारक में आएंगे, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है, अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या संबंध कारक। बताइए दोस्तों, रमा विद्यालय से घर जाती है यानी रमा विद्यालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है। जहां पर अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है वहां पर अपादान कारक होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, करण कारक में, संप्रदान, संबंध है, अधिकरण। दोस्तों कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हुए हैं यानी कुर्सी पर मास्टर जी ने अधिकार कर रखा है, तो यानी इस पर अधिकरण कारक होगा। कौन सा होगा, अधिकरण। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण, संबोधन, कर्ता या करण। तो दोस्तों यहां पर संबोधन कारक है, ये आपको संबोधन चिन्ह नजर आ रहा होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। दोस्तों सीमा जो है ये कुत्ते से डरती है, तो दोस्तों यदि कुत्ते से सीमा डरेगी तो कुत्ते से दूर भागेगी यानी कुत्ते से अलग रहेगी। तो दोस्तों जहां अलगाव होता है वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होता है, यानी अपादान कारक ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान, संबंध, अधिकरण या कर्म। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बताइए। वह अगले साल आएगा, क्या दोस्तों, अगले साल यानी जो वह है, मान लीजिए वह यानी आप हैं, जो आपका अगले साल पर अधिकार दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है, अधिकार दिखाया जा रहा है कि आप अगले साल आओगे, यानी ऑप्शन सी अधिकरण इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, तो दोस्तों पत्ते अलग हो रहे हैं, यानी अपादान कारक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं में कौन सा कारक है? कर्ता, संबंध, अधिकरण या संप्रदान? बताइए। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, यानी उसने समय बता दिया, मिनट कितने मिनट में आ रहा है? 3 मिनट में, यानी 3 मिनट में उसका अधिकार है, यानी अधिकरण कारक। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है, कुछ यहां पर क्या किया जा रहा है? प्रदान किया जा रहा है। यहां पर रेखांकित पद क्या है? को है। क्या है? को। तो जहां पर दोस्तों कुछ दान दिया जाता है, कुछ प्रदान किया जाता है, वहां पर कौन सा संप्रदान कारक होता है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की गाय चरती है, किसकी गाय चरती है? राम की गाय चरती है। वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, संबंध या अधिकरण? बताइए। राम की गाय चरती है, इसमें कौन सा कारक है? गाय किसकी है दोस्तों? राम की है। किसकी है? राम की है। राम का संबंध किससे है? गाय से। यहां पर गाय और राम के बीच संबंध बताया जा रहा है, इसलिए संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? पर, ने, को, से? बताइए। कारक चिन्ह बताना है दोस्तों। कारक चिन्ह मैंने आपको पढ़ाए हैं, अभी अभी पढ़ाए, इसलिए आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। राजा को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, बीमा को पुस्तक दे दो। बताइए। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम मजा आ गई इस क्वेश्चन को देख के। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों राजा को जाना है, इसमें कर्ता कारक है। क्या है दोस्तों? कर्ता कारक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संप्रदान, कर्म या करण? बताइए। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से कहां जा रहे हैं? पाठशाला जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें बस से, इससे बस से, कर्ता ने कर्म को करण से, किससे? बस से, यानी ऑप्शन डी करण कारक हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कारक, चिन्ह, वचन या पक्ष? क्रियापरक व्याकरणिक कोटि क्या होती है दोस्तों? कारक होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमने ले लिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजा भिक्षुक को दान देता है, दान देने में दोस्तों संप्रदान कारक, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? चूहा दोस्तों बिल से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, और जहां अलग होता है क्या वहां संप्रदान कारक होता है, या वहां पर अपादान होता है, या करण होता है, या संबंध होता है? बताइए। चूहा बिल से बाहर निकला, यानी चूहा बिल से अलग हो गया, तो वहां पर दोस्तों क्या होता है? अपादान कारक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण, संप्रदान या अधिकरण? बताइए। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो दोस्तों ठीक समय पर आने की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? समय पर अधिकार है, यानी अधिकरण, अधिकरण कारक हो जाएगा। में, पर, ये सब किसके हैं दोस्तों? अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कारक बताइए। अधिकरण, कर्ता, कर्म या संप्रदान? यहां पर दोस्तों आपको अभी रेखांकित पद नजर नहीं आ रहा होगा, कहां? चलिए हम आपको बता देते हैं इसमें रेखांकित पद कहां पर है। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, में, पर, यहां पर दोस्तों रेखांकित पद की बात की गई है, में यहां पर रेखांकित पद है। दोस्तों मुख्य अतिथि के सम्मान में, यानी जो सम्मान है वो उस जो आयोजन किया जा रहा है उस पर किसका अधिकार है? मुख्य अतिथि का अधिकार है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेड़ से पत्ता गिरा, यहां पेड़ से में कौन सा कारक है? करण, संप्रदान, अपादान या कर्म कारक? बताइए। पेड़ से पत्ता गिरना ये क्या है? अपादान कारक है, यानी पत्ता अलग हो रहा है पेड़ से।
मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। अपादान, करण, संप्रदान या कर्ता। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, राधा के लिए कपड़े खरीदे अर्थात राधा को कपड़े दिए जाएंगे दोस्तों। और जहां कुछ देने का, दान का बोध होता है, वहां पर क्या होता है? प्रदान यानी संप्रदान कारक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। दोस्तों अलग, अलगाव मतलब दोस्तों अपादान। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है? दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ देने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? देने की बात हो रही है। क्या यहाँ संप्रदान होगा या अपादान होगा या दोस्तों संबंध होगा या दोस्तों यहाँ पर अधिकरण होगा? बताइए बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। दोस्तों इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला कारक चिन्ह है ने, के लिए, से या को। बताइए, कर्ता ने कर्म को, करण से या के लिए, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला कारक चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। बताइए क्या कर्म कारक के लिए दोस्तों के लिए हो जाएगा? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन डी, कर्ता ने कर्म को। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? संप्रदान, करण कारक, अपादान कारक या संबोधन कारक? बताइए को और के लिए। तो ये दोस्तों संप्रदान कारक के कारक चिन्ह है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य का कारक बताइए। बताइए दोस्तों, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, लोगों ने, कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक? बताइए। शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म करके डाकुओं को भगाया। यहाँ पर को में दोस्तों क्या हो जाएगा? कर्म कारक यहाँ पर वाक्य में हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। दोस्तों अलग होने की बात हुई है, यानी अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।